मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। सितंबर में मानसून ने अपना असर दिखाया है तो राजधानी भोपाल में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा शिवपुरी सहित 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। शनिवार को भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा में बारिश हुई है। नर्मदापुरम समेत 21 जिलों में बारिश हुई है। तो वहीं नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा 3.5 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कलियासोत, कोलार डैम का जल स्तर भी बढ़ गया। तो बंगाल की खाड़ी से अब एक और सिस्टम लागू होगा जिसकी वजह से अब बारिश फिर से देखने को मिल रही है। तो सितंबर में मानसून अपना असर दिखा रहा है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से मानसून में ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से सितंबर महीने में मानसून ने अपना असर दिखाया है। राजधानी में आज अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा शिवपुरी सहित 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है और आज राजधानी में बारिश की संभावना जताई गई है। कई क्षेत्रों में बादल छाने के साथ बारिश हो रही है तो प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अब तक 835.7 mm बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य जो बारिश है उससे 18% अभी भी कम बताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज राजधानी में बारिश की संभावना जताई गई है। कई क्षेत्रों में बादल छाने के साथ साथ बारिश हो रही है। तो प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। और प्रदेश की अगर अब तक बारिश की बात करें तो 835.7 mm बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 18% कम है। तो लगातार पिछले महीने में मौसम में ब्रेक लग गया था और बारिश में ब्रेक लगने के बाद से गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ गया था, लेकिन अब सितंबर महीने में बारिश ने फिर से एक बार वापसी की है और इसके बाद अब मौसम भी ठंडा हो चुका है। तो कई क्षेत्रों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी में बारिश की संभावना है और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं हमारे साथ टिकेश रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरज, भोपाल की अगर बात करें तो बारिश का जो पिछला महीना रहा वो वाकई चिंताजनक रहा। बारिश नहीं हुई, एक महीने तक लोग परेशान हुए, भीषण गर्मी हुई, उमस हुई। लेकिन अब जिस तरह से सितंबर महीने में बारिश देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरह से रोज अपडेट आ रहे हैं, बारिश की संभावना बढ़ जाती है। राजधानी की बात करें तो बारिश तेज बताई जा रही है। क्या कुछ मौसम विभाग ने अब तक अपडेट दिया है और कब तक ये बारिश रहने वाली है? देखिए, मौसम बदल गया है और खासतौर से राजधानी भोपाल की बात करें तो तेज गर्मी और उमस से अब लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। 2 दिन पहले से हम देख रहे लगातार मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और राजधानी में शनिवार देर रात झमाझम बारिश से भी कहीं ना कहीं मौसम खुशनुमा हुआ है और एक बार फिर से चारों तरफ हरियाली नजर आने लगी है। क्योंकि हमने अगस्त के महीने में देखा किस तरीके से तपती धूप से लोग परेशान हो रहे थे और कई पेड़ पौधे भी सूखे नजर आ रहे थे। 17% प्रदेश में कम बारिश हुई थी, तो भोपाल में औसत बारिश से 37% कम बारिश हुई थी, जिसके चलते लोग कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से मौसम बदल चुका है, मानसून सक्रिय है और खासतौर से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का एरिया बना है, जिसके चलते साइक्लोनिक सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव और यही कारण है कि आज राजधानी भोपाल से 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। और करीब भोपाल की बात करें तो देर रात 4 इंच ज्यादा बारिश हुई है। इसके अलावा शिवपुरी की बात हो, रीवा की बात हो, सीधी की बात हो, शहडोल की बात हो, कई ऐसे जिले हैं जिनमें आज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो बारिश एक बार फिर से लौट आई है। भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, शिवपुरी से अन्य 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो माना जाए कि ये बारिश जो है खुशहाली की बारिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे सोयाबीन की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, कपास की फसल हो या धान की फसल हो, उन तमाम फसलों के लिए एक बहुत राहत भरी ये बारिश है और अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भी अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 20 सितंबर तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं एक तरफ जनजीवन के लिए अच्छा है तो वहीं दूसरी तरफ फसलों के लिए भी बहुत अच्छा। बिल्कुल, और वाकई सूरज, जिस तरह से किसान परेशान हो रहे थे, उनकी खड़ी फसल सूखने की कगार पर पहुंची थी, इस बारिश से जरूर उन्हें एक संजीवनी के काम ये बारिश कर रही है। उनको इस बारिश से जरूर फायदा होने वाला है। चलिए छत्तीसगढ़ का भी हाल जान लेते हैं। टिकेश हमारे साथ बने हुए हैं। टिकेश, छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने क्या कुछ संभावनाएं जताई हैं?
देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में मानसून की स्थिति बनी हुई है और इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। हालांकि भारी बारिश को लेकर की स्थिति छत्तीसगढ़ में किसी भी जिले में नहीं बनी हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मध्यम वर्षा और तेज वर्षा होने की संभावना है। जिस तरीके से आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में औसत से 835.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि सामान्य की स्थिति से 18% कम बारिश हुई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंता है, लेकिन कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश ने संजीवनी का काम किया और अमृत वर्षा इसको नाम दिया जा रहा है। हालांकि किसानों के जो चेहरे में जो चिंता की लकीर थी वो हट चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहाँ पर धान का जो खेती है वो किसान बहुतायत मात्रा में करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमृत वर्षा के तौर पर इसको देखा जा रहा है और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अभी तक से मौसम विभाग ने हल्की बारिश को लेकर के चिंता जाहिर की है। बात करें तो छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में किसी भी जिले में तापमान में ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हालांकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर सुबह से बादल छाए हुए हैं और देर शाम तक बादल छाएंगे और देर शाम तक कई जिलों में राजधानी रायपुर समेत हल्की बारिश हो सकती है। तो ऐसे में बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके अनुसार से आने वाले समय में कुछ दिनों में, हालांकि बारिश को लेकर के कोई बड़ी चेतावनी नहीं है, तेज बारिश की संभावना है, लेकिन भारी बारिश को लेकर अब तक चेतावनी नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मानसून पर धीरे धीरे से फिर से ब्रेक लगने की संभावना है। ऐसे में फिर से बारिश को लेकर चिंता जाहिर हो सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, और टिकेश, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी मौसम को लेकर अगर बात कही जाए तो बारिश सही तरीके से नहीं हो पाई और सामान्य बारिश से भी कम बारिश अभी तक दर्ज हो पाई है, जबकि अब सितंबर महीना चल रहा है। ये वाकई चिंताजनक बात है। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए टिकेश और सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।